हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद माही पे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड के फिजिक्स को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं और हमारी टीम आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग लेसन 2 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को लेकर के आए हैं। एक ही प्रकार के माध्यम के लिए समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे संधारित्र कहते किसको है और संधारित्र के कितने प्रकार होते हैं, पूरा डिटेल हम लोग पढ़े थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके देखिएगा। अगर आप हम पीडीएफ नोट चाहते हैं, बहुत ही अच्छा एकदम हैंड रिटन नोट चाहते हैं, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्कैन करेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएगा, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले अपना अटेंडेंस लगाइए। अटेंडेंस लगाने का मतलब है कि आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बीच भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग डेरिवेशन को बनाने के लिए आपको बताए थे कि राइट साइड में फिगर होना ही चाहिए। राइट साइड में फिगर, उसी को देख करके लिखेंगे और नीचे हम लोग डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बोल रहे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र पहले पढ़ेंगे। दो प्लेट ले लिए, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र। इसको बीच में माध्यम डाला हुआ, काफी डाला हुआ है माध्यम। प्लेट है तो माध्यम तो डलाएगा ही। बीच में माध्यम है के, माध्यम के डाल दीजिएगा इसमें। माध्यम को हम लोग बूंदा बूंदा से दर्शा रहे हैं। माध्यम का है इसमें, माध्यम के है, ठीक है। इस प्लेट पर हम लोग क्यू आवेश देते हैं और इस प्लेट को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जिस प्लेट पर आवेश दिया जाता है उसी को हम लोग कलेक्टिंग प्लेट, और जो प्लेट पृथ्वी से जोड़ा रहता है उसको हम लोग कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। जिस पर क्यू आवेश देंगे, जितना धन आवेश जाएगा उतना ही ऋण आवेश जाएगा। इधर साइड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो। 10 गो माइनस दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं। जितना धन आवेश इधर होगा उतना ऋण, क्योंकि अब जितना ही आवेश इसमें दीजिएगा उतना ही आवेश में पृथ्वी में जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, माना कि समांतर प्लेट संधारित्र है। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका क्षेत्रफल ए है। क्षेत्रफल का है, क्षेत्रफल ए है तथा प्लेटों के बीच माध्यम कहने का मतलब है पैरावैद्युतांक, जो आप लेसन 1 में पढ़े थे। पैरावैद्युतांक माध्यम का के है तथा इन दोनों प्लेटों के बीच का दूरी हम लोग डी ले लेते हैं। प्लेटों के बीच का दूरी कितनी है, डी है। प्लेटों के बीच का दूरी डी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर को बनाने के बाद हम लोग इसको देख करके लिखेंगे। देख के वही लिखना है जो फिगर में है, और लास्ट में एक लाइन जरूर जोड़ दीजिएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया। देख के लिए हम समांतर प्लेट संधारित्र
इस जो प्लेट है, प्लेट का क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच का माध्यम k है, प्लेटों के बीच का दूरी d है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपको हम एक बात बता दें, संधारित्र में धारिता को सिद्ध करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? EVC। EVC, ये ट्रिक को ध्यान में रखना है। EVC, ई के मतलब होता है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, और V का मतलब होता है विभव, और C का मतलब होता है कैपेसिटर, मतलब कि धारिता। आपको यही 3 पॉइंट याद रखना है ताकि एग्जाम में गलती ना हो। आपको धारिता निकालना है तो सबसे पहले हमको तीव्रता निकालना होगा, ठीक है। तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद विभव निकालना है, विभव निकालने के बाद धारिता निकालेंगे। 3 स्टेप में हम लोग बनाएंगे, वो तीनों स्टेप है EVC। ध्यान रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। E के मतलब विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, V के मतलब विभव, और C का मतलब धारिता होगा, ठीक है। इसको आप कहीं किनारे पर नोट कर लीजिएगा, इसको बीच में नहीं लिखना है, इसको कहीं किनारे पर आपको याद रखने के लिए आपको लिख लेना है खाली। अब निकालेंगे हम लोग का तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता। प्लेटों के बीच का तीव्रता मान लीजिए यहाँ पे E प्लस या तो फिर E माइनस। दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता निकाल लेना, कहते दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग E से सूचित करते हैं। और आपको लेसन 1 में पढ़ाए थे, समांतर प्लेट तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होता है? E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट पढ़ाए थे। यहाँ पे माध्यम K के लिए निकाल रहे हैं तो B K से गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक E का E हो जाएगा, और सिग्मा बराबर हम लोग पढ़ाए थे Q बट, सिग्मा बराबर पढ़ाए थे Q बटा A। क्षेत्रफल आवेश घनत्व पढ़ाए थे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व पढ़ाए थे, सिग्मा बराबर Q बटा A। प्लेट आपको जरूर सीधा लाइन जरूर दिख रहा है, लेकिन ये सीधा नहीं है। प्लेट होता कैसे नहीं, प्लेट ऐसा होता है जिसका लंबाई हो चौड़ाई हो, उसी को तो प्लेट बोलते हैं। इसी प्लेट पर जो है इसका तीव्रता आपको पढ़ाए थे Q सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व बराबर Q बटा A होता है। तो सिग्मा की जगह पे लिखेंगे Q बटा A, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट और K का K हो जाएगा Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग निकालेंगे विभव, अब हम लोग निकालेंगे विभव। तीव्रता निकाल गया, आपको ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखना है। EVC, E निकाल गया, अब हम लोग V निकालेंगे। V निकालने के लिए विभव बताए थे, तीव्रता और बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग विभव बोलते हैं। तीव्रता जो निकल के आया ये, और उसी के बीच का जो दूरी है D, इन दोनों को गुणनफल को हम लोग विभव बोलेंगे। V बराबर E इंटू D। E कितना निकल के आया है? Q बटा A एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और D का D हो जाएगा, और V बटा Q ऊपर है, इसको नीचे लाएंगे ये साइड, तो यहाँ हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K और ऊपर में D है। आपको धारिता बराबर फार्मूला पढ़ाए थे C बराबर Q बटा V, ठीक है। ये आपको पढ़ाया गया था, C बराबर Q बटा V। यहाँ पे V बटा Q है तो इसको Q बटा V कैसे बनाएंगे? Q बटा V बनाएंगे हम लोग कैसे?
पलट करके बनाएंगे क्यू बटा भी। ठीक है, इसको पलटिए क्यू बटा भी, इसको भी पलटेंगे ए एप्सिलॉन नॉट के बटा डी। क्यू बटा भी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सी लिख सकते हैं, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के बटा डी। सी मतलब काची होता है, धारिता कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब संधारित्र होता है, कैपेसिटर नहीं कैपेसिटेंस मतलब कि धारिता होता है। ठीक, धारिता निकाल करके आ गया। एक ही प्रकार के माध्यम के लिए समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता अगर पूछेगा तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के बटा डी होता है। कैसे निकला, सबसे पहले हम लोग E निकाले थे, E निकालने के बाद हम लोग V निकाले, V से ही हम लोग इधर उधर करके Q को नीचे लाए और इसको C में बदले तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के बटा डी होता है। ठीक है, ये तो एक ही प्रकार के माध्यम के लिए। अगर इसी बीच में एक और माध्यम डाल दें, एक से अधिक प्रकार के माध्यम के लिए समांतर प्लेट के बीच संधारित्र का धारिता क्या होता है, उस डेरिवेशन पे भी हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं। आपको एक प्रकार के बोलेगा तो आप ये इतना बना करके छोड़ देना है। आपको नंबर 2 डेरिवेशन नंबर 2 अभी कराने जा रहे हैं। जो एकदम सेम टू सेम चलेगा, सिर्फ बीच में हम माध्यम डालेंगे। काची डालेंगे, माध्यम डालेंगे, इसी फिगर यही रहेगा। यहाँ पे एक से अधिक प्रकार के, यहाँ पे एक है, एक से अधिक, एक से अधिक प्रकार के माध्यम के लिए समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता। मान लीजिए कि इसमें बीच में हम एक माध्यम डाल देते हैं, तो माध्यम हवा था। मान लीजिए एक माध्यम काची है, हवा है। दूसरा माध्यम के काची मान लीजिए कि इसमें माध्यम के है। ठीक है, इस माध्यम के जो दूरी है टी मान लीजिए, और ये पूरा का दूरी आएगा यहाँ से यहाँ तक के d माइनस टी हो जाएगा दूरी। समझ गए होंगे। समांतर प्लेट संधारित्र तो है ही, बीच में माध्यम हम लोग के डाल दिए हैं। पहले से माध्यम हवा तो था ही। इस भी किसी भी डेरिवेशन रहेगा संधारित्र में आपको ई भी सी जरूर ध्यान रखना है, ई भी सी। ठीक है, ई मतलब तीव्रता निकालेंगे, फिर विभव निकालेंगे, विभव के बाद धारिता निकालेंगे। ठीक है, देख करके लिखिए, ठीक एकदम सेम वही लिखना है। माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके बीच माध्यम हवा है के है। माध्यम कितना है, के है। माध्यम के का दूरी कितना है, टी है। माध्यम के दूरी, के का दूरी टी है तथा हवा के दूरी टी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना कि समांतर प्लेट संधारित्र, जो फिगर में दिखेगा उसी को लिखना है। समांतर प्लेट संधारित्र है, बीच में माध्यम हवा डालें तो हवा लिखेंगे तथा माध्यम के तो माध्यम के डालें। माध्यम के दूरी कितना है, टी मान लिया है, और हवा के दूरी कितना बचेगा, डी माइनस टी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे ट्रिक में कि सबसे पहले हम लोग को कोची निकालना है, तीव्रता। सबसे पहले हम लोग हवा के द्वारा तीव्रता निकालेंगे जी।
हवा के लिए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ई बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और हवा का पैराविद्युतांक कितना होता है? एक होता है। तो एक लिखिए इंटू में, चाहे नहीं लिखिए। आपको पैराविद्युतांक लेसन 1 में पढ़ाया गया था कि हवा का कितना होता है? एक होता है। पानी का कितना होता है? 80 होता है। और धातु का कितना होता है? अनंत होता है। आपको इस तीन में से एक ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा। बताइए हवा का पैराविद्युतांक कितना होता है? एक। पानी का पैराविद्युतांक 80, धातु का अनंत। तो हवा का एक होगा, तो यहाँ इंटू में 1 लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा की जगह पे क्यू बटा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब बीच में माध्यम के है, माध्यम के लिए तीव्रता, माध्यम के लिए तीव्रता का हो जाएगा ई बराबर वही हो जाएगा क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो गया। ठीक है, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट, और जो माध्यम रहेगा उसी से गुना कर देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग देखिए विभव निकालेंगे। ई निकल जाएगा मतलब तीव्रता, तो हम लोग विभव पे काम करेंगे, विभव निकल जाएगा, धारिता पर काम करेंगे। एकदम आसान है। अब ए को समझ लीजिएगा, आपको पूरा बन गया। विभव निकालेंगे भी बराबर आपको बताए थे ईडी। ईडी मतलब तीव्रता और बीच की दूरी के गुणनफल को। ई कितना है? दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट किसके लिए आया था? हवा के लिए आया था। तो हवा का दूरी कितना है? डी माइनस टी है हवा के लिए। ठीक है, और माध्यम के लिए है क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट और के, और इनटू में इसका दूरी कितना है? माध्यम के लिए दूरी टी है। ठीक है, टी। भी का भी हो गया। ऊपर से देखिए कितना कॉमन आ रहा है? क्यू। नीचे से कितना कॉमन आ रहा है? ए बटा एप्सिलॉन नॉट। अब बचिए कितना? डी माइनस टी प्लस टी बटा के। ये इतना बच गया है। ऊपर से क्यू कॉमन लिए क्यू, नीचे से ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिए, इधर साइड बच गया डी माइनस टी प्लस का प्लस, और इधर बच गया टी बटा के बच गया है। भी क्यू इधर ऊपर में है, इसको नीचे भेजेंगे भी बटा क्यू, तो यहाँ हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बटा के बटा ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहाँ तक। आप लोग को बताए थे धारिता बराबर फार्मूला, अभी पिछले डेरिवेशन में यूज किए थे हम लोग का धारिता बराबर फार्मूला। सी बराबर क्यू बटा भी होता है। क्यू बटा भी होता है, तो इसको पलटा पलटी करेंगे क्यू बटा भी, इधर भी पलटेंगे ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी प्लस टी बटा के। यही आपको हो गया सी बराबर क्यू बटा भी को काची लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी का डी माइनस टी प्लस टी बटा के। यही आपका हो गया एक से अधिक प्रकार के माध्यम के लिए। एक से अधिक प्रकार का माध्यम रहेगा, आप यहाँ इस डेरिवेशन को यूज करिएगा। एक से अधिक प्रकार के माध्यम के लिए समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता पूछेगा, तो आप डायरेक्ट टिक मारिएगा। सी बराबर ए बटा एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटा के होता है। और एक ही प्रकार के माध्यम के लिए, एक प्रकार के माध्यम के लिए काची निकाल के लाए थे? एक प्रकार के माध्यम के लिए सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के बटा डी। आपको दो डेरिवेशन आज कराए हैं, दोनों समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक प्रकार के माध्यम के लिए सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के बटा डी, और एक से अधिक प्रकार के माध्यम के लिए सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी प्लस। यहाँ पे आपको जितना भी डेरिवेशन कराया जा रहा है उसको आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कोई अभी आलतू फालतू डेरिवेशन नहीं, वही डेरिवेशन आपको करा रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड में
पूछा गया है या तो फिर पूछने की संभावना है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। आपको दोनों में से कोई एक आ सकता है, इसलिए आप इसको जरूर देखिए। और इसका पीडीएफ नोट्स एकदम सही से चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। धन्यवाद। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं।